जिसको भी सरसों का साग बनाना झंझट लगता है तो आप एक बार ये रेसिपी जरूर देखना। हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज बना सरसों का साग, वो भी इंस्टेंट। ना घंटों की मेहनत, ना घंटों खड़े रहना, ना घुटना, कुछ भी नहीं करना। चलो करते हैं रेसिपी स्टार्ट। जैसे ही सर्दी आती हैं सरसों का साग हर घर में बनता है। आज मैं बताऊंगी आपको, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं लेकिन अब मेन काम आता है पालक को छांटना। इस तरह से पूरी पालक की एक गुच्छी जो गांठ होती है वो ले लेनी है और आगे से यहाँ से पकड़ के इस तरह से देखो, इस तरह से हिलाते जाएंगे। इसमें आसानी होगी पालक को छांटने में। इस तरह से इसको काट देंगे। ये देखो, इस तरह से ऊपर से पकड़ेंगे इसकी चोटी और इस तरह से छांटते जाएंगे। बहुत जल्दी तैयार होगी ये पालक छांट के। और पालक को बीच बीच से इस तरह से देखते रहेंगे। अगर पीले पत्ते होंगे वो निकाल देंगे। अब आती है बारी सरसों की। ये देखो सरसों को किस तरह से लेना है। इसी तरह से सरसों ऊपर से ये पत्ते हटाते हुए ये वाला लेना है और इसको ये इस तरह से काट के यहाँ से भी काट देंगे। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसका इस तरह से छिलका उतार लेंगे। पंजाब में जो साग बनता है ना, इसी तरह से छिलका उतार के पत्ते कम लिए जाते हैं, डंठल ज़्यादा लिए जाते हैं। ये देखो इस तरह से लेना है। इसी तरह से हम सारी सरसों छांट लेंगे। ये देखो इस तरह से। अगर मोटे वाली सरसों है तो बीच के ये निकाल लेने हैं, छोटे वाले पत्ते। इनको फेंकना नहीं है, ना ही इसके डंठल को फेंकेंगे। इस तरह से निकाल के अगर बनाएंगे ना तो ना है तो कड़वी बनेगी और चिकनाई भी आएगी इसमें उबलते वक्त। अगर आपका साग उबालते वक्त चिकना है तो मानो टेस्टी बनेगा। अगर आपका साग उबालते वक्त चिकना नहीं हुआ तो मानो टेस्टी नहीं बनेगा। ये भी एक ट्रिक ही है। ये देखो पालक और सरसों को तो हमने छांट लिया है। अब आती है बथुए की बारी। ये देखो इस तरह से बथुआ लेना है आपको और तोड़ते जाना है। इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको हरी सब्जी बनाना झंझट लगता है, इनको तोड़ना, काटना, छांटना, धोना, तो आप एक बार मेरे तरीके से इस तरह से देखो कितनी जल्दी जल्दी टूट के रेडी होगा। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको अच्छे से वॉश करना होता है। गहरे पानी में डाल के, गहरा बर्तन ले लेना है कोई भी, उसमें डाल के 4 से 5 कम से कम 4 से 5 बार। ये देखो इस तरह से भी कर सकते हो आप। थोड़े से टाइम में ये देखो कितना सारा बथुआ टूट चुका है। और एक बात और बताऊंगी मैं आपको आज, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनको पहले धो के फिर काटना होता है। काट के नहीं धोना होता। धो तो लेते हैं हम कई बार, लेकिन उनसे उनकी सारी जो प्रोटीन, फाइबर जो होता है वो पानी में निकल जाता है। वैसे आयरन होता है हरे पत्ते वाली सब्जियों में। इसी तरह से बथुआ भी हम मिनटों में रेडी कर लेंगे तोड़ के। यहाँ पर हमने ले लिया है बथुआ। इसको भी अच्छे से 2 से 3 बार करके धो लिया है। पालक को भी धो लिया अच्छे से और सरसों ले लिए। सबसे पहले हम सरसों लेंगे और उसको बारी बारी काट लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सरसों। इस तरह से बिल्कुल बारी बारी काट लेंगे, मोटा मोटा नहीं काटना इसको। ये देखो सरसों को तो हमने काट लिया था। इस तरह से बारीक बारीक काटने के बाद सबसे पहला काम जो करना है, सबसे पहले सरसों काटिए, फिर सरसों को उबलने के लिए रखिए। बथुआ पालक एक साथ नहीं डालेंगे, सरसों को उबालेंगे सबसे पहले। सरसों में डाल देते हैं अब नमक और थोड़ा सा पानी, सिर्फ आधा गिलास। सबसे पहले हम सरसों को पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक, तब तक हल्की सॉफ्ट नहीं हो जाती। उसके बाद डालेंगे इसमें बथुआ काट के। इस तरह से पालक को भी हमने 2 से 3 बार धो लिया और अब काट लेते हैं इसको बारीक बारीक। आप चाहो तो इसको दांत की सहायता से काट सकते हो। जब भी सरसों या हरी सब्जी, कोई भी सब्जी बनाओ आप, पालक, सरसों, बथुआ काटने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोना होता, पहले धो के ही काटना होता है इसको। पालक को काटने के बाद साइड में कर दिया। अब आती है बारी बथुए की। इस तरह से बथुआ भी बारीक बारीक काट लेंगे। तब तक सरसों भी अच्छे से उबल जाएगी। सरसों को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी हैं। अब देखो आधे से ज़्यादा सरसों गल चुकी है। अब डाल देते हैं इसके ऊपर इस तरह से बथुए को इसी तरह से डाल के छोड़ देंगे, हिलाए डुलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। ये देखो बथुआ डालने के बाद 2 मिनट बाद ही बथुआ अच्छे से नीचे बैठ चुका है। अब इसको हिला लेते हैं। अब डाल देते हैं इसमें पालक। अब
पालक डालने के बाद इसको ऐसे ही पकाएंगे, ढक के नहीं पकाएंगे। ये देखो थोड़ी देर बाद पालक भी अच्छे से बैठ चुकी है। अब इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। ये देखो लगभग सरसों का साग उबलने वाला ही है। ये देखो अच्छे से गल चुकी है। अभी भी इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। एक बार इसको इस तरह से ऊपर नीचे कर देते हैं। पंजाब में यहाँ पर क्या करते हैं, इसी टाइम पर मक्की का आटा डालना हो तो मक्की का आटा डाल देते हैं, अगर बेसन डालना हो तो वो डाल देते हैं, अगर बाजरे का आटा डालना तो वो डाल देते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आप देखते जाइए हम कैसे करते हैं। बिल्कुल झटपट बन के रेडी होगा, इंस्टेंट लगा लो। अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 प्याज। प्याज का हमने छिलका उतार लिया है। इनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। आप चाहो तो लंबे लंबे भी काट सकते हो। अगर आपके बच्चों को पसंद है प्याज तो लंबे लंबे काटना, अगर नहीं पसंद है तो बारीक काटना। साथ में हमने ले लिए हैं 2 टमाटर, उनका भी छिलका उतार लिया है। 4 से 5 ले लिए हमने हरी मिर्चें और छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने हल्दी का, कच्ची वाली हल्दी का। इतना ही ले लिया हमने अदरक और पूरी गांठ ले ली हमने लहसुन की। अब क्या करना है, प्याज और टमाटर को इस तरह से काट लेना है और हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और हल्दी, इसका हम पेस्ट बना लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से टमाटर भी काट लेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट बाद ये देखो सरसों, बथुआ और पालक अच्छे से गल चुकी है। ऐसे इस तरह से दबा के देख लेना। अब गैस बंद कर देते हैं। इसको छलनी में निकाल लेते हैं। ले लेंगे छलनी, इसके नीचे रख लेंगे कोई भी बर्तन। अब इसमें निकाल देंगे इसको। अब इसको एक बार इस तरह से दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे और साइड में करते जाएंगे। इसे इस तरह से करने से जल्दी ठंडा होगा ये। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। ना तो हमने ठंडा पानी डाला, ना बर्फ डाला, कुछ भी नहीं डाला। ये देखो कलर फिर भी इसी तरह से है, बिल्कुल ग्रीन कलर है। अगर आप बिना ढके पकाओगे तो इस तरह से कलर रहेगा, अगर आप ढकोगे तो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो हल्दी, अदरक, लहसुन और मिर्ची का हमने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर अब हमने ले ली है दही, आधा कटोरी दही ली है। जो छोटे वाली घर में कटोरी होती है उस कटोरी से हमने 1 कटोरी आधा कटोरी अब दही ले लेना है आपको। इस तरह से दही को लम्स फ्री कर लेना है। अब डाल देंगे इसमें, ये देखो सब्जी वाली जो चम्मच होती है वो भर के बाजरे का आटा इस तरह से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी। तब तक इसको छोड़ देंगे, तब तक प्याज टमाटर भून लेते हैं। अब डाल देते हैं 1 चम्मच भर के सब्जी वाली देसी घी। यहाँ पर आपको तेल बिल्कुल भी नहीं डालना होता। मक्खन भी डाल सकते हो, बटर भी डाल सकते हो, लेकिन सरसों का साग घी में ही बनाया जाता है। घी गर्म होने पर अब डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच जीरा। अब डाल देंगे सूखी लाल मिर्च 3 से 4। मिर्च डालने के बाद अब डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ब्राउन होने के बाद अब डाल देते हैं अदरक, लहसुन, मिर्ची और हल्दी वाला पेस्ट। इस तरह से लहसुन और मिर्च को भी अच्छे से भून लेंगे। अब डाल देंगे इसमें नमक, अब डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अब डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने इसमें कच्ची हल्दी भी डाल के रखी है। और थोड़ी सी भी डालेंगे लाल मिर्च। अब गैस की फ्लेम कर देंगे स्लो और एक बार इसको मिक्स कर देंगे। टमाटर डालने के बाद, नमक डालने के बाद, मिर्च डालने के बाद अब इसको ढक के पकाएंगे। तब तक कि प्याज टमाटर अच्छे से घी नहीं छोड़ देते, तब तक इसको ऐसे ही पकाना है। ये देखो अब पालक हमारी ठंडी हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको इस तरह से उठाएंगे हाथों में और ये देखो इस तरह से इसका पानी निकाल देंगे सारा जितना भी है। दबाते हुए हाथों को इस तरह से दबाते जाएंगे। और इसको साइड में रखते जाएंगे। इस तरह से गोले बना लेंगे। इस तरह से पानी निकालने से क्या होगा, जो सरसों का कसेलापन होता है नहीं ज़्यादा, सरसों का टेस्ट अलग से आता है, वो नहीं आएगा बिल्कुल भी। सब्जी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा इस तरह से निचोड़ के अगर आप बनाओगे तो। इस तरह से सारा पानी निकाल देंगे। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुकी हैं। एक बार फिर से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और सीधा डाल देंगे प्याज टमाटर के पेस्ट में।
पहले तो एक बार चला लेंगे इस तरह से। अब डाल देंगे पेस्ट, ये देखो आटे वाला। जैसे ही पेस्ट डालेंगे साथ साथ चलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें लस्सी है वरना फट जाएगी। कड़ी की तरह इसको चलाते जाना है। अब इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, तब तक उबाल नहीं आ जाता। ये देखो 2 से 3 मिनट बाद उबाल भी आ चुका है। अब ये देखो पेस्ट अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब क्या करना है, उबाल आने के बाद आप छोड़ सकते हो इसको, इस तरह से छोड़ के और ढक्कन लगा के इसको उबलने देंगे। अब हमने जिसमें पेस्ट बना के रखा था मिर्ची और अदरक लहसुन का, उसी जार को ले लिया वापस से। इसमें डाल देते हैं सरसों, इस तरह से पेड़े बना हुए। अब एक बार इसको घुमा लाते हैं मिक्सी में। ये देखो इस तरह से कुछ पेस्ट बना लिया हमने, इससे ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है। देखो बिल्कुल चिकना पेस्ट बन चुका है, बिल्कुल ग्रीन है अभी तक भी। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर आप, ये देखो उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसको चला लेते हैं। अब डाल देते हैं सरसों वाला पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से हमने साग को मिक्स कर दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से उबलने देना है बिना ढके हुए। अगर आपको रंग हरा चाहिए तो आपको बिना ढके ही साग को बनाना होगा। अगर आपने ढक दिया तो कलर चेंज कर जाएगा। ये देखो यहाँ पर छिलटे निकलने शुरू हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और चलाते हुए इसको पकाएंगे। ये देखो अब गैस बंद कर देते हैं। साग हमारा बन चुका है, लगभग इसको पकते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देते हैं, इसको सर्व करते हैं। अब सरसों का साग हमने बाउल में निकाल लिया है और गार्निश भी कर दिया है बटर से।